फीमेल जो है, महिला जो है, वो कोई एक उपकरण नहीं है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। उसको सिर्फ आप बच्चा पैदा करने की या काम करने की मशीन मत समझिए, वो भी मानव है, ह्यूमन राइट्स उसका भी है। नमस्कार, मैं शिखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि देश में एक बड़ा रूप लेकर के आ चुकी है और है भी। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक में टीबी मुक्त भारत बनाने की बात कही। ऐसे में हमारे साथ लखनऊ केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है और इन चीज़ों से लक्षण क्या हैं इनके और इनसे बचाव के लिए और किस उम्र में ये ज़्यादा दिक्कत करती है बीमारी। हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सर, हमारे चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, टीबी के लेकर के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत सारे लोग हर तरीके के प्रश्न होते हैं कि ये लक्षण कैसे होते हैं, होता कैसे, तो इस बारे में अगर हम देखिए, अभी हम 2 साल से कोविड से जूझ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो कोविड के लक्षण हुआ करते थे लगभग वही लक्षण टीबी के भी होते हैं। कोविड को हरा चुके हैं और अब हमें टीबी की हराने की ज़रूरत है। टीबी 2 तरह की होती है, एक फेफड़े की टीबी और दूसरे अंगों की टीबी। जो फेफड़े की टीबी होती है उसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और फेफड़े के अलावा जैसे ब्रेन है, एब्डोमेन है, किडनी है, त्वचा है या लिम्फ नोड हैं, इन सब की जो टीबी होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। हमारे देश में 80% टीबी फेफड़े की टीबी होती है, 20% टीबी में बाकी अंगों की टीबी होती है। जो फेफड़े की टीबी होती है उसके लक्षण वही होते हैं लगभग जो कोविड के लक्षण होते हैं। यानी आपको बुखार आ सकता है, खांसी आ सकती है। अक्सर कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। खांसी में खून आ गया है तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। बुखार लंबे समय से आ रहा है तो टीबी का लक्षण हो सकता है। भूख कम लग रही है, वजन कम हो गया है तो टीबी का लक्षण हो सकता है। और अगर वजन घट रहा है तो भी टीबी का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में हमें पास के स्वास्थ्य केंद्र से टीबी की जांच करानी चाहिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और इसके बाद अगर टीबी निकलती है तो उसका उपचार भी निःशुल्क है। अच्छा, हम बात करें कि टीबी की बीमारी, उम्र की बात करें तो ये बीमारी किस उम्र में ज़्यादा दिक्कत करती है? जी, अगर आप उम्र की बात करें तो युवा वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करती है, लेकिन छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बुजुर्गों को भी हो सकती है। सिम्टम्स अगर हम जी, सिम्टम मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अगर फेफड़े की टीबी है तो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है, वजन कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है और बुखार आ सकता है। कहते हैं कि अस्थमा और टीबी का कोई क्या ऐसा कनेक्शन? टीबी का कोई संबंध नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। संबंध है टीबी का न्यूट्रिशन से, संबंध है टीबी का जो गर्भवती महिला होती हैं उनसे, संबंध है टीबी का डायबिटीज़ से, संबंध है टीबी का स्मोकिंग से, संबंध है वायु प्रदूषण से। इन सब के साथ संबंध है और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये सब टीबी को बढ़ावा देती हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं या कोई नशा करते हैं तो आपको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। अगर कोई महिला कम उम्र में गर्भवती हो जाती है या उसको बहुत कम अंतर पर ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने शायद योजना बनाई है कि हम 2 हमारे 2, तो 2 से ज़्यादा क्यों आप बच्चे पैदा कर रहे हैं? जो 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उस महिला को टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो महिला 18 वर्ष से पहले अगर गर्भवती हो जाएगी उसको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो महिला एनीमिया से, कुपोषण से शिकार है उसको टीबी होने की ज़्यादा संभावना है। जो बच्चे जिनको मेलन्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है उनको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और ख़ास तौर पर वो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उनको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। कोरोना की हम बात करें, कोरोना में भी जैसे बहुत सारा आया और टीबी की भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वैसी ही हो जाती, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, कोरोना में ऐसा देखा गया था कि जब देखा गया कि कोरोना और टीबी के लक्षण मिलते जुलते हैं तो इसीलिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बाई डायरेक्शनल जियो आया कि मतलब कोई अगर कोरोना है तो उसको टीबी की जांच कराएं और टीबी का मरीज है तो उसको कोरोना की जांच कराएं। ये 2 साल हम लोगों ने किया है। अब हमारे पास जो पोस्ट कोविड मरीज आ रहे हैं तो उनमें कई लोगों को इम्यूनिटी की कमज़ोर होती है तो उनको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में कई लोग हैं जिनको फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में कोरोना हो चुका है और अब टीबी भी हो रही है। तो ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और अगर कोरोना होने के बावजूद भी खांसी बनी हुई है, बुखार बना हुआ है, वजन घट रहा है, भूख नहीं लग रही है तो उनको भी टीबी की जांच करानी चाहिए। अच्छा सर, कहते हैं कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में कहते हैं कि इससे हो जाता है, बहुत सारी तरीके की बातें होती हैं जो कि कहीं हद तक सही भी होती हैं, कहीं हद तक वो गलत भी हो जाती हैं। तो ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते हैं, ऐसे में आप कौन सा कहना चाहेंगे वो भ्रमित तौर से कौन से क्वेश्चंस होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो
ये है कि लोग समझते हैं कि टीबी का मरीज हो गया तो इसका खाना अलग करो, कमरा अलग करो, कपड़ा अलग करो, बर्तन अलग करो, इसका जूठा खाना नहीं सकते, जूठा पानी नहीं पी सकते, इसके साथ बैठ नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी के मरीज का सामाजिक बहिष्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीबी उसी तरह फैलती है जिस तरह कोरोना फैलता है, यानी खांसने से और छींकने से। तो सिर्फ और किसका बचाव करना है? वो केवल खांसने के दौरान और छींकने के दौरान करना है। मरीज के साथ बैठ लेंगे आप, सो लेंगे, उसका जूठा खाना खा लेंगे, उसके साथ खाना खा लेंगे, या जूठा पानी पी लेंगे, या उसकी इस्तेमाल की हुई तौलिया इस्तेमाल कर लेंगे, या बर्तन इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको टीबी नहीं होने जा रही है। दूसरी एक और समस्या है। अच्छा, एक चीज़ और है कि टीबी जैसे ही डायग्नोज होती है और 1 महीने टीबी का इलाज कोई ले लेता है तो वो व्यक्ति संक्रमित नहीं रह जाता है, यानी नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। तो जब वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है यानी टीबी दूसरे को नहीं फैला सकता है। दूसरे जो बच्चों की टीबी ज़्यादातर होती है वो भी नॉन इन्फेक्शियस होती है, दूसरों को नहीं फैला सकते हैं। फेफड़े के अलावा अन्य अंगों की टीबी, जैसे किसी को ब्रेन की टीबी है तो वो दूसरों को नहीं टीबी फैला सकता है। लिम्फ नोड की टीबी है, वो दूसरों को नहीं टीबी फैला सकता है। पेट की टीबी है, हाथों की टीबी है, ये सब लोग, किडनी की टीबी है, अब ये महिलाएं हैं अगर उनको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की टीबी है तो ये सब लोग जो हैं वो टीबी नहीं फैला सकते हैं, चाहे खांसी से या किसी और माध्यम से। तो हमें क्या करना, एक और समस्या है, कई पुरुष हमारे समाज में ऐसे हैं जब उनकी पत्नी को टीबी हो जाती है तो उसका बहिष्कार कर देते हैं, कई तो तलाक दे देते हैं, कई मायके भेज देते हैं, उस पर नाराज़ हो जाते हैं कि अरे तू तो टीबी हो गई, हमारे लिए बेकार हो गई। तो फीमेल जो है, महिला जो है, वो कोई एक उपकरण नहीं है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। उसको सिर्फ आप बच्चा पैदा करने की या काम करने की मशीन मत समझिए, वो भी मानव है, ह्यूमन राइट्स उसका भी है। और अगर आपको हो जाती तो आप उम्मीद रखते हैं कि वो पत्नी आपकी सेवा करे, उसकी हो गई तो आप उसको तलाक दे देते हैं, ये गलत बात। तो उसका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए, उसके पोषण का ध्यान रखना चाहिए, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जैसे ही आप ये टीबी का तो मोदी जी ने इतना बढ़िया कर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने, कि जांच फ्री, इलाज फ्री, और उसके साथ साथ 500 रुपया महीना भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रूप में मिलता है, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में, डीबीटी के रूप में। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना का लाभ उठाइए, जो उन्होंने टीबी मुक्त भारत 2025 की तो घोषणा की ही है। इसके अलावा उन्होंने टीबी के रोगियों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जिसमें जांच फ्री, उपचार फ्री, और उसके साथ 500 रुपया महीना भी फ्री। अच्छा, एक लास्ट बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, लास्ट प्रश्न होगा हमारा, कि जैसे कि ट्रीटमेंट चलता है, एक लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होता है इसका, इस बीच में अगर कहीं ट्रीटमेंट बीच में फॉलोअप नहीं हो पाता है तो उसके बाद से क्या दिक्कतें हमें फेस करना पड़ता है, या पेशेंट को? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, कि देखिए टीबी को ठीक करने के लिए इसका एक कोर्स होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में कोर्स को छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, अनियमित टीबी का इलाज लेते हैं। तो जो अनियमित लेते हैं उनको साधारण टीबी से फिर कठिन टीबी बन जाती है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एमडीआर टीबी कहते हैं। वो एक खतरनाक स्वरूप है। हमारे देश में टीबी से 1000 लोगों की मौत होती है, सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। और ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, इसको लेकर तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। इसमें 1 साल से 2 साल इलाज चलता है, दवाएँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि भारत सरकार ने जो हमारी योजना चल रही है उसके तहत चाहे भी कितनी महंगा इलाज हो, वो सब निःशुल्क की व्यवस्था कर रखी है। और हमें समाज में इन सब लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में, हाँ प्राइवेट में नहीं है, सरकारी अस्पताल में ही सुविधा मिलेगी, जाँच फ्री, इलाज फ्री, और साथ में 500 रुपये महीना डीबीटी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि टीबी की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सरकारी अस्पताल में भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टीबी का ध्यान रखें आप। इसी के साथ कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शिखा त्रिवेदी।